अस्सलाम वालेकुम। 17 साल का लड़का और एक एप्लीकेशन, 2 मॉडल इंटीग्रेट किए उसने एआई के। $10 लाख एक महीने का कमा रहा है। अभी तक पिछले 1 साल से $30 मिलियन कमा चुका है। ये है कहानी जैक यादगारी की। आज मैं आपको जैक के बारे में कुछ बताऊंगा। जैक यादगारी की कहानी शुरू होती है जब वो 7 साल का था। 7 साल की उम्र में उसको कोडिंग सीखने का शौक हुआ। वीडियो गेम्स काफ़ी खेलता था और उसका ख्याल था कि मैं अपनी वीडियो गेम क्यों नहीं बना सकता। 7 साल की उम्र में उसने कोडिंग कैंप ज्वाइन किया और कोडिंग स्टार्ट कर दी। वीडियो गेम्स बनाने के लिए उसने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दिए। 12 साल की उम्र में उसने अपनी पहली वीडियो प्ले स्टोर पे अपलोड कर दी। 13 साल की उम्र में एक वेबसाइट बनाई जिस पे हाई स्कूल के बच्चे वीडियो गेम खेल सकते थे। उस वेबसाइट से उसको तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार डॉलर महीने का आना शुरू हो गया। 2-3 साल तक उसने उस वेबसाइट को बनाया, चलाया, पैसे कमाए। 2016 में उसको लगा कि मैं स्टैग्नेंट हो गया हूँ, यानी मुझे एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, मेरी इनकम बढ़ नहीं रही, मैं बिजनेसमैन नहीं बन रहा, जहां पे था वहीं रह गया हूं। तो उसने सोचा कि अब मैं कुछ और बड़ा करूं। उसने वो वेबसाइट $1 लाख की 16 साल की उम्र में भेज दी। और उसके बाद उसके जहन में आइडिया आया एक दूसरी ऐप बनाने का। ऐप क्या थी और आइडिया क्या था कि किसी भी फूड की तस्वीर लेकर उसकी कैलोरीज और उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देना कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कितना फैट है। और अगर कोई बंदा अपनी रिक्वायरमेंट डाल दे कि मुझे मोटा होना है तो उसके मुताबिक उसको वो एडवाइस करेगा, और अगर किसी ने पतला होना है तो उसके मुताबिक उसको एडवाइस करेगा। इस एप्लीकेशन के लिए उसने यूज क्या किया? 2 मॉडल, कंप्यूटर विजन, इमेज रिकग्निशन, और दूसरा मॉडल था जीपीटी। जो कुछ वो इमेज रिकग्निशन से देखता था कि इस इमेज में जो फ्रूट है या जो फल है या खुराक है उसका क्या नाम है, वो पास कर देता था जीपीटी मॉडल को, और वहां से वो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेता था कि इसके अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितनी कैलोरीज और कितना फैट है। जब उसने इरादा किया कि वीडियो गेम बनानी है तो उसने सीखना शुरू कर दिया और YouTube ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दिया। उसके मुताबिक उसने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे और 5 साल तक वो सीखता रहा। आखिरकार 12 साल की उम्र में उसने गेम भी बना ली और उस गेम को एक वेबसाइट पे पब्लिक भी कर दिया और वहां से उसने कमाई शुरू। अच्छा जी, तो ये कहानी बताने का जो मकसद था वो ये था कि कुछ चीजें इसमें से निकाली जाएं। जैसे कि मैंने कहा कि इस बच्चे ने बहुत ही एक जो अक्लमंदाना काम किया वो ये किया कि उसने लोगों का मसाइल हल किए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। कैसे? 2 एप्लीकेशंस बनाई। एक एप्लीकेशन उसने बनाई वीडियो गेम की और वो वेबसाइट पे रख दी। जो हाई स्कूल के बच्चे थे वो हाई स्कूल में वीडियो गेम नहीं खेल सकते क्योंकि वीडियो गेम घर में खेल सकते थे, तो उसने वेबसाइट पे रख दी। हालांकि काम तो ये बच्चों के हिसाब से तो ठीक नहीं था कि उनको तवज्जो देनी चाहिए थी एजुकेशन पे, लेकिन चूंकि वो बच्चा था और उसको लगा कि बच्चों का ये मसला है कि वो स्कूल में गेम नहीं खेल सकते, तो उसने गेम बना के वेबसाइट पे रख दी और वो काफ़ी हिट हो गई। उसको उससे पैसे बनना शुरू हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया उसने लोगों का। और उसके बाद जब उसने ये देखा कि उससे मुझे मखसूस आमदनी आ रही है, 12-13 साल का बच्चा, तो तकरीबन 2-3 साल उसने वो वेबसाइट चलाई और उसके बाद उसने वो वेबसाइट $1 लाख की बेच दी 16 साल की उम्र में। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या था कि उसको ये लगा कि मेरी जो ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही। पहली चीज ये कि वो बिजनेस माइंडेड है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, किसी एक क्लाइंट का नहीं, बहुत सारे लोगों का, पब्लिक का, जहां पे उसको पैसा बन रहा है। और दूसरी चीज कि उसने ये देखा कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। उसने फिर अगला जो काम देखा कि अब एआई आ गई है, तो एआई को वो कैसे यूज कर सकता है, और उसने एआई पे काम शुरू कर दिया, एआई को सीखना शुरू कर दिया। सीखने का अमल नहीं छोड़ा। उसने एआई को बुनियादी चीजें सीखी कि बुनियादी फील्ड्स क्या हैं, कि एनएलपी क्या है,
कंप्यूटर विजन क्या है और जीपीटी मॉडल क्या है, ओपन एआई के मॉडल्स कौन कौन से हैं और चैट जीपीटी के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है। उसने दो चीजें यूज की। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया कैसे आया कि वो जिम जाता था। वो कहता कि मैं अब वेट पुट ऑन करना चाहता था, लेकिन जो ऐप मैं यूज करता था वो बिल्कुल फजूल ऐप थी, मुझे हेल्प नहीं कर रही थी वेट पुट ऑन करने में, मुझे फूड के बारे में से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। तो उसके जहन में ये आइडिया आया कि कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनको प्रॉपर पता नहीं होता कि उन्होंने क्या खाना है और उसका क्या इफेक्ट होगा बॉडी पे, कितनी कैलोरीज मिलेंगी, कितना फैट मिलेगा, कितने कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो उसके जहन में आया कि कंप्यूटर विजन की इमेज एनालिसिस और इमेज रिकॉग्निशन की जो फीचर है, जो सर्विस है, उसको यूज करूं। किसी भी तस्वीर से उसकी डिस्क्रिप्शन ले लूं कि ये इमेज क्या है, टैग या उसका जो भी कैप्शन है वो ले लूं, और उसके बाद वो पास कर दूं जीपीटी के मॉडल को, और वहां से उसकी एग्जैक्ट कैलोरीज और पूरी इंफॉर्मेशन जो न्यूट्रिशन की मिल जाएगी। और उसने सिर्फ ये दो चीजें यूज की और एक जबरदस्त ऐप बना ली, और उस ऐप को उसने फिर मार्केट किया। और पिछले तकरीबन 1 साल से वो इस पे काम कर रहा है। तो उसका ख्याल है कि 1 साल के अंदर तकरीबन 30 मिलियन से ज्यादा उसने कमा लिया है, और हर महीने वो 1 मिलियन से ज्यादा आमदनी कर रहा है इस वक्त उस बच्चे की उम्र 17 साल है, और इस 17 साल के अंदर हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ उसने बता दिया हमें। पहली चीज ये कि लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग पे फोकस ना करें, लर्निंग को ना छोड़ें। जब आप लर्न करेंगे और एक मकसद लेके चलेंगे, आप मकसद पे डटे रहें, चाहे उसको 4 से 5 साल लग गए, लेकिन उसने अपना मकसद नहीं छोड़ा, और उसको 5 साल के बाद, 5 साल की मेहनत के बाद उसको वो मकसद हासिल हुआ कि उसने पहली वेबसाइट बना ली गेम्स की, जो उसने 7 साल से सोचना शुरू किया था 12 साल की उम्र में। उसके बाद उसने फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू की कि अब मैं कौन सा मसला हल कर सकता हूँ, और उसने अगली एप्लीकेशन बना ली, मोबाइल ऐप बना ली। तो मेन जो इसमें जो चीजें हैं दो, एक तो लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग आ जाएगी, और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करें, लोगों के मसले हल करें। आप किसी बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, चाहे आप किसी शख्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। अगर आप शख्स का करेंगे तो ये तो 8 अरब की आबादी है, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपना फोकस जो है ना वो मकसद पे रखें, और लर्निंग जो है वो ना छोड़ें। ये आज का मेरा ख्याल है कि क्रक्स है कि अपने आप को कमिटेड रखें। ये सारी स्टोरी बताने का मकसद भी यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम किस तरह से कोई सर रियल प्रोजेक्ट बता दें, कोई रियल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट किस तरह से हम काम कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द प्रोजेक्ट्स हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आप किस तरह से किस ग्रुप का मसला हल कर सकते हैं, किस किस्म के लोगों का मसला हल कर सकते हैं, और आप उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस बनाएं। आप किसी एक क्लाइंट पे फोकस ना करें। मैंने नोट किया है कि ज्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो फ्रीलांसिंग की वजह से सिर्फ क्लाइंट करती रहती है। वो एक क्लाइंट के चक्कर में रहती है कि क्लाइंट को ये कैसे बेचेंगे, क्लाइंट को वो कैसे बेचेंगे। इससे बाहर आए, ये पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है। 8 अरब की आबादी आपकी क्लाइंट है। इसमें से अगर आप 1 करोड़ को भी पकड़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करें कि प्रॉब्लम सॉल्व करें इस तरह से कि जिसकी उसको जरूरत है, उनको जरूरत है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की कहानी थोड़ी सी काम आएगी। बाय द वे, ये जहाँ पे मैं फिर रहा हूँ ये लंकावी आइलैंड है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा तजस्सुस हो। मलेशिया का एक आइलैंड है। मैंने सोचा कि ये एक कहानी है अच्छी जो आपको पसंद आएगी, और इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, मोटिवेशन के लिए है। तो उम्मीद है कि आपको ये एफर्ट आपके काम आएगी। बहुत शुक्रिया।